सांसद मत से बने शासकीय भवन में चल रहा है प्राइवेट स्कूल। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे कवर्धा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इंदु यादव। अभी हम बोला जनपद पंचायत अंतर्गत दलदली गांव में मौजूद हैं, जहां पे एक शासकीय योगा भवन बनाया गया था। उस पर प्राइवेट स्कूल संचालित कर दिया गया। ये योगा भवन करीब 10 लाख खर्च करके बनाया गया था, जिसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल संचालित कर दिया गया। ये आप जो देख रहे हो, ये हमारे सामने जो अभी है ये योगा भवन है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल संचालित कर दिया गया है, जो सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से है। ये स्कूल ऐसा है कि ये दलदली में भी है और ये तरेगांव में भी है। यहाँ पे जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि शिक्षा विभाग ये स्कूल को कोई भी मान्यता नहीं दी है। उसके बावजूद में भी यहाँ पर शासकीय भवन में प्राइवेट स्कूल संचालित कर दिया जाए। यहाँ पर कुल 32 बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो भी 2 शिक्षकों के भरोसे। यहाँ पे 2 रूम है, जहाँ पे पहली से 5वीं तक, जिसमें चौथी क्लास में कोई भी बच्चा नहीं है, लेकिन 5वीं क्लास के और तीसरी और दूसरी और पहली क्लास के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। वो भी सिर्फ दो क्लास है। आप देख सकते हो, सिर्फ 2 क्लास है। और शिक्षा विभाग की लापरवाही देखिए, 2 साल से ये स्कूल चल रहा है। 2 साल से स्कूल चल रहा है, लेकिन इसको कोई भी मान्यता प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है। प्रधानाचार्य का कहना है कि जो हम लोग ये स्कूल चालू किए, तब हमने 1 साल से ये आवेदन दिए हैं वहाँ पे कि हमको मान्यता दे, लेकिन इसका मान्यता अभी तक शिक्षा विभाग से कोई भी कार्यवाही या फिर कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ है। तो क्या ये इस दलदली गांव में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही है? क्या शिक्षा विभाग निंद्रा में है? क्या शिक्षा विभाग सोई हुई है? क्या उसको इसकी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है? जो दलदली गांव है, ये आदिवासियों का गांव है। यहाँ पे आदिवासी के बच्चे पढ़ाई करते हैं। क्या ये सरासर बच्चों के भविष्य को अंधकार की ओर ढकेला? शासकीय भवन में प्राइवेट स्कूल कैसे संचालित कर सकते हो? आपको दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल संचालित किए गए हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं आपको। ये यहाँ पे 32 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वो यही बच्चे हैं जो लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। ये पहली से पाँचवीं तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। इसका जो प्रधानाचार्य है बुद्ध सिंह, उनका कहना है कि वो जो शिक्षा विभाग में आवेदन दिए हैं, करीब 1 साल से हो गया, लेकिन शिक्षा विभाग जो है इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। और यहाँ पे सिर्फ 2 शिक्षक हैं। 2 शिक्षक इस क्लास से उस क्लास, उस क्लास से इस क्लास होकर पढ़ाया जा रहा है। जीवन स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस वजह से योगा भवन को बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट स्कूल संचालित कर दिया था। मजे की बात यह है कि इसको डाइस कोड नहीं मिला है। ये टीसी नहीं दे रहे हैं बच्चों को। जो 5वीं क्लास से बच्चे यहाँ पे पढ़ के निकल रहे हैं, उनको टीसी नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि ये तरेगांव में भी सरस्वती शिशु मंदिर से चल रहा है और दलदली में भी चल रहा है। तो इसका जो रिजल्ट है वो सब चीज़ तरेगांव से बन रहा है। तो अभी तक शिक्षा विभाग इस पे कोई कार्यवाही क्यों नहीं की है? अभी तक इस पे शिक्षा विभाग कोई भी जांच क्यों नहीं बिठाई है? अगर शिक्षा विभाग इसी तरीके से काम करेगा तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरासर बच्चों के भविष्य को अंधकार की ओर ढकेला जा रहा है। देखना ये होगा कि क्या शिक्षा विभाग इस स्कूल को बंद करेगा, सरस्वती शिशु मंदिर को जो शासकीय भवन में चल रहा है, या फिर इसको अनुमति देगा। सर, स्कूल कब से संचालित हो रही है? 2022 से। और शासकीय भवन में संचालित हो रही स्कूल योगा भवन है। तो शासकीय जगह पे प्राइवेट स्कूल कैसे संचालित हो रही है? अब वही है, बात किए हैं ऊपर से, तो यहाँ भी पंचायत वाले से भी सहमत लिए हैं उन लोग। तो चलो सेवा समाज के लिए अभी यहाँ लगा लो, ऐसे करके पंचायत भी बोला था, इसलिए यहाँ पर स्कूल लग रहा है। तो क्या आप शिक्षा विभाग से अनुमति लिए? हम शिक्षक विभाग में हमारे पास से मान्यता के लिए पूरा कार्रवाई करके दे चुके हैं। करीब 1 साल लगभग हो रहा है, जिसमें अभी तक शिक्षक विभाग से हमको जानकारी नहीं मिल पाया है। तो 1 साल 2 साल हो गए स्कूल संचालित हुए हैं? जी हाँ। तो 1 साल तक पूरा अवैध चले स्कूल? जी। ठीक, तो फिर अभी तक नहीं आया मान्यता प्राप्त? नहीं आया है।
तो रिजल्ट वगैरह कैसे बना के देते हैं? अब यहाँ रिजल्ट देते हैं मगर टीसी नहीं काट सकते हम। डाई स्कोर वगैरह मान्यता ही नहीं मिला है तो डाइस को कहाँ से। तो जैसे 5वीं कितने तक है क्लास यहाँ KG1 से 5वीं तक है मगर चतुर्थ में ना नील क्लास। तो 5वीं के बच्चे जैसे जाते होंगे 6वीं क्लास के लिए तो कैसे करते हैं? इसी वर्ष 5वीं क्लास खुला गया है। पहले KG1 से चतुर्थ था जिसमें अभी अरूर से हमारे पंचम तक किया गया है इसी वर्ष से। और कितने क्लास है? यहाँ 6 क्लास है। 6 क्लास है जी। और कक्षाओं की संख्या? कक्षाओं की संख्या है 3। तो फिर कैसे होते हैं बस? अच्छा क्या है इधर उधर करके ना एक दूसरे से शिफ्ट करके यहाँ पे पढ़ा रहे हैं हम लोग। कितने बच्चे हैं? कुल कितने बच्चे पढ़ते हैं? 32 बच्चे हैं। ठीक। और शिक्षक? 2। तो शिक्षक और होना चाहिए था ना, इधर उधर करके पढ़ा रहे तो कैसे करके मतलब? क्योंकि शिक्षक ला लेते हम लोग यहाँ पर ना हमारे लेन देन में पैसा कमी होने के कारण 2 ही शिक्षक यहाँ, एक दीदी जी और मैं एक आचार्य जी पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम बोध सिंह यादव, सरस्वती शिशु मंदिर बमंतरा दलदली का प्रधानाचार्य। दलदली में शासकीय योगा भवन में प्राइवेट स्कूल संचालित कर दिया गया है। तो हमारे साथ अभी दलदली के पूर्व के सरपंच और वर्तमान के उप सरपंच मौजूद हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि क्या उनके जानकारी में है कि शासकीय योगा भवन में प्राइवेट स्कूल संचालित किया गया है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम हीरामणि गवाला है और मैं दलदली ग्राम पंचायत का पूर्व सरपंच वर्तमान उप सरपंच हूँ। तो सरपंच जी, अभी दलदली में अवैध रूप से शासकीय भवन में प्राइवेट स्कूल संचालित कर दिया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? उसमें 2024-25 में 23-24 कहे जाए, उस समय वहां पर शिशु मंदिर संचालित उस भवन में नहीं था और उसको ग्राम पंचायत बनाया भर है। अब बनाकर उसका जैसे संसद द्वारा भूमि फीता वीता कटवा कर रखे थे, उसी वक्त उनने अपना इच्छा से प्रवेश किया है और तब से उसमें ग्राम पंचायत भी उसमें सवाल तो किए हैं, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों के मान्यता है कि ये शिक्षा संस्था का विरुद्ध है, इसलिए ग्राम पंचायत चुपचाप था। और ये बात सत्य है कि अवैध तो है, ये बात मैं तो सरपंच जी, वहाँ का जो प्रधान पाठक है उनका ये कहना है कि वो ग्राम पंचायत से अनुमति ले करके वहाँ पे स्कूल संचालित किया है, तो क्या ये कथन सत्य है? भाई आप इंदु जी, आप जानते हो कोई भी चीज को ग्राम पंचायत कौन होता है कि किसी संस्था को संचालित करवाने वाला? बात तो सही है। ग्राम पंचायत इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, एक चीज कहूंगा इंदु जी, ग्राम पंचायत के पास मैदान के लिए स्थान मांगा गया है जिसमें करीबन आधा एकड़ के लगभग उनको मैदान के लिए स्थान दिया गया है, लेकिन भवन नहीं दिया गया है। पत्रिका न्यूज में हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पर अवैध रूप से स्कूल चलाया जा रहा है करके बोला गया है, तो ये आपके कार्यकाल में बना था? जी, तो आप सही बोल रहे हैं इंदु जी। मेरा कार्यकाल में भवन बनकर तैयार हुआ था और जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ उसी वक्त मेरे को भी निलंबित कर दिया। अब निलंबित कर दिया तो उसमें मेरा अधिकार क्षेत्र हट गया। उसके बाद मेरे बाद जो सरपंच था उसने भी उसके लिए आवाज उठाया, उनका भी आवाज दबा दिया गया। और उस पर मैं ये कहूंगा शिक्षा विभाग को तत्काल बिना डाइस कोर्ट के, बिना वो स्कूल चलाए कहे जाए बिना अनुमति के स्कूल चला रहे हैं, उसको बंद करवाना चाहिए। ये सरासर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि बिना डाइस कोड के आप रिजल्ट नहीं बना सकते, उनको टीसी नहीं दे सकते। ये बात आप सत्य बोल रहे हैं इंदु जी।
क्योंकि बच्चे के भविष्य में बहुत बड़े एक खिलवाड़ है, और शिक्षा के नाम पर कहे जाए तो ये बहुत बड़ा क्या बोलूं, इसमें मैं कुछ टिप्पणी कर नहीं पा रहा हूं। बच्चे को उस जगह का अनुसूची प्राप्त नहीं हो पाता है, टीसी प्राप्त नहीं हो सकता है, तो फिर ऐसे स्थिति में शिक्षा विभाग को कड़ी कदम उठाना चाहिए।